Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In today's video, we will discuss another chart pattern and इस chart pattern का जो नाम है that is your bullish triple bottom. So bullish triple bottom chart pattern आखिर होता क्या है, कैसे हम इसके ऊपर एंट्री प्लान करते हैं, कैसे हम अपना SL कहाँ पर हमारा SL प्लॉट करते हैं, सारी चीज़ें we will discuss in detail. And before moving further guys, अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं, हम लोग बेसिक्स टू एडवांस चार्ट पैटर्न की सीरीज चला रहे हैं जिसके अंदर हमने बिल्कुल बेसिक से व्हाट आर चार्ट पैटर्न से योर रिवर्सल कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. सो मेक श्योर आप लोग जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको डेफिनेटली देखें, जिससे जो आपको अपकमिंग जो वीडियोस हैं ये वीडियोस है ये डेफिनेटली समझ जाएंगी, आपको बिल्कुल क्लियर कट पिक्चर मिल जाएगी व्हाट वी आर डिस्कसिंग. बिफोर मूविंग फर्दर, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, योर बुलिश ट्रिपल बॉटम जो चार्ट पैटर्न है दैट इज योर रिवर्सल चार्ट पैटर्न. अब रिवर्सल चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, जस्ट क्विक ओवरव्यू. सो रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स वो होते हैं जहां से हमारे एक जो प्राइस है, हमारे इंस्ट्रूमेंट का असेट क्लास का प्राइस उस स्पेसिफिक एरिया पर जाके अपना ट्रेंड चेंज कर दे, अपने जो ट्रेंड है उसको रिवर्स कर दे. लेट्स से वो पहले अप ट्रेंड में था, एक स्पेसिफिक एरिया सपोर्ट रेसिस्टेंस वो कुछ भी हो सकता है, वहाँ पर गया एंड वहाँ से अपना ट्रेंड चेंज कर दिया. ओरिजिनल जो ट्रेंड था उसका दैट इज़ योर अप ट्रेंड, लेकिन अब जो उसका ट्रेंड है वो बदल चुका है एंड वो अब डाउन ट्रेंड हो चुका है. सो ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, पहले डाउन ट्रेंड में था अब अप ट्रेंड में हो गया. सो ये चीज़ भी हो सकती है एंड हम ऐसे चार्ट पैटर्न्स को कहते हैं दोज आर योर रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स. सो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो हमारा बुलिश ट्रिपल बॉटम जो चार्ट पैटर्न है वो आखिर कैसे बनता है एंड हम लोग क्या क्या डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ. जस्ट क्विक ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे देता हूँ. इसके बाद मैं आप लोगों को जो स्क्रीनशॉट है, जो रियल मैंने स्क्रीनशॉट लिया है एक रियल इंस्ट्रूमेंट से, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर इन दिस वीडियो ओनली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बुलिश ट्रिपल बॉटम. अब बुलिश है तो मतलब यहाँ से जो प्राइस है हमारा डेफिनेटली बुलिश हो जाएगा एंड प्राइस यहाँ से बुलिश हो जाएगा. रिवर्सल चार्ट पैटर्न है तो इसका मतलब पहले जो हमारा ओरिजिनल ट्रेंड था प्राइस का वो हमारा डाउन ट्रेंड होगा. सो यस डेफिनेटली यहाँ पर हमारा डाउन ट्रेंड एंड प्राइस ने हमारे 3 ट्रिपल बॉटम लगाए. 3 ट्रिपल बॉटम या हम लोग कह सकते हैं ट्रिपल सपोर्ट भी हम लोग कह सकते हैं. सो ये सपोर्ट 1, ये सपोर्ट 2 एंड सपोर्ट 3. सो गाइज ये कोई नेसेसरी नहीं है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि जो हमारा प्राइस है वो एक ही जोन से, एक ही सपोर्ट लेवल से, एक ही जो सपोर्ट लेवल जो प्राइस है वहाँ से रिएक्ट करे. वो मे भी थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है कि मान लीजिए एक सपोर्ट उसने पहले ले लिया, फिर जो दूसरा सपोर्ट था वो थोड़ा नीचे आके प्राइस ने लिया एंड जो थर्ड था वो थोड़ा और नीचे जाके लिया. सो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि ये जो एक ही लाइन है, एक ही जो प्राइस है वहाँ से सपोर्ट ले, वो डिफरेंट जगह से भी सपोर्ट ले सकता है. बट कंपलसरी क्या है कि 3 बार प्राइस को सपोर्ट लेना मैंडेटरी है, तभी हम लोग इसको कंसिडर करेंगे कि दिस इज योर बुलिश ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न. सो S1, S2, S3 और हम लोग इसको कह सकते हैं योर बॉटम 1. सो बॉटम 1, बॉटम 2 एंड योर बॉटम 3. ओके, हम इसको ऐसे भी क्लासीफाई कर सकते हैं. नाउ 3 हमारे सपोर्ट लिए प्राइस ने. अब हमारे पास आती है योर नेक लाइन. सो ये नेक लाइन है, प्राइस यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर प्राइस ने हमारा रेसिस्टेंस फेस किया R1, फिर प्राइस दोबारा नीचे आया, सपोर्ट लिया, उसके बाद दोबारा ऊपर गया, प्राइस ने फेस किया अगेन R2. सो R1 R2 हमारा प्राइस ने फेस किया, प्राइस वहाँ से नीचे आया, रिजेक्ट किया. उसके बाद हमारा एक और S3 बना, योर बॉटम 3 बना, सपोर्ट 3 बना एंड फाइनली जो हमारी नेक लाइन थी हम इसे कंसिडर करते हैं दिस इज योर नेक लाइन एंड प्राइस यहाँ से ब्रेक आउट हो गया. ओके, सो ब्रेकआउट हो गया. अब हमारा जो प्राइस है वो अब अप ट्रेंड में ट्रैवल करेगा, अप ट्रेंड में वो ट्रेड करेगा. ओके, सो पहले डाउन ट्रेंड था, फिर एक स्पेसिफिक प्राइस पैटर्न बनाया, वो कौन सा, ट्रिपल बॉटम बनाया, 3 सपोर्ट लिए एंड एक नेक लाइन थी. नेक लाइन पे प्राइस हमारा रेसिस्टेंस फेस कर रहा था, उसके बाद प्राइस नीचे आया, फिर फाइनली एक और सपोर्ट लेने के बाद फाइनली जो हमारा नेक लाइन थी वो टूटी एंड प्राइस हमारा अप ट्रेंड में चालू हो गया, अप ट्रेंड में ट्रेड करने लग गया. सो दिस वाज आवर बुलिश ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न. अब इसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं हम लोग एक बार उसको भी समझ लेते हैं एंड फिर फाइनली मैं आप लोगों के साथ स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा, उसके अंदर मैं आप लोगों को
डिफरेंट मल्टीपल एंट्रीज बताऊंगा। सो गाइज, हमारे पास जो ट्रिपल बॉटम जो चार्ट पैटर्न है वो हमारे पास आ गया है। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए मेंशन कर रखा है डिफरेंट कंपोनेंट्स को। हम एक बार जस्ट क्विकली रिकैप कर लेते हैं। सो प्राइस हमारा डाउन ट्रेंड में था, यस प्राइस वाज इन डाउन ट्रेंड। प्राइस ने एक लो लगाया, यहाँ पर हमारा सपोर्ट 1 हो गया, योर बॉटम 1, एंड अगेन एक और लगाया, हम इसको कंसिडर करेंगे योर सपोर्ट 2 और हम इसको बोलेंगे बॉटम 2, एंड एक और लो लगाया, वो था हमारा सपोर्ट 3 एंड योर बॉटम 3। ओके, सो 1 2 एंड 3। अब ये जो रेड लाइन है, दिस रेड लाइन इज योर नेक लाइन। सो हम इसको कंसिडर करेंगे कि प्राइस यहाँ पर आता है, यहाँ से रेसिस्टेंस फेस करता है एंड अगेन नीचे चले जाता है। सो योर रेसिस्टेंस 1 एंड रेसिस्टेंस 2। अब प्राइस फाइनली जब इतने सारे उसने जो डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट है, टग ऑफ वॉर है बायर सेलर्स के बीच में, इतनी हो गई, प्राइस देन फाइनली यहाँ पर हमें ब्रेकआउट देता है। यहाँ पर मेंशन किया है मैंने ब्रेकआउट। सो यहाँ पर फाइनली प्राइस हमारा ब्रेकआउट देता है। ओके, एंड ब्रेकआउट देता है, उसके बाद प्राइस हमारा चेंज हो जाता है, वो अब अप ट्रेंड में चला जाता है, ऊपर की तरफ हमारा प्राइस ट्रेड करने लग जाता है। ओके, सो डाउन ट्रेंड एंड हमारा प्राइस एक्शन फॉलो हुआ, डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट हुआ एंड हमारा ये पूरा जो है दिस इज योर ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न, ट्रिपल बॉटम पैटर्न। ओके, सो अब हम लोग जो रियल जो चार्ट एग्जांपल है, रियल जो चार्ट पर जब ये प्राइस पैटर्न बना था, हम लोग उससे समझते हैं एंड हम लोग मल्टीपल जो एंट्रीज या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंट्रीज वो भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्विकली। यहाँ पर हमारे पास आ चुका है, हम लोगों ने जो ये स्क्रीनशॉट है ये रियल चार्ट से लिया है, रियल इंस्ट्रूमेंट से। सो आप देख सकते हैं बॉटम 1 यहाँ पर मेंशन भी किया है, बॉटम 2, बॉटम 3, एंड देन अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि हम लोग एंट्री कहाँ पर प्लान करें। सो एंट्री हम लोग कैसे प्लान करें, यहाँ पर जैसे ही ब्रेकआउट हो, आप ब्रेकआउट देख सकते हैं, ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया। इस ब्रेकआउट जो ये कैंडल ब्रेकआउट दे रही है, इसकी जो नेक्स्ट कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पर हम लोग ट्रेड करेंगे। यहाँ पर हम एंट्री प्लान करेंगे बाय साइड। ओके, बाय साइड हमने एंट्री प्लान कर ली, हम लोग ट्रेड में एंटर कर गए। अब अगर हम लोग एसएल की बात करें, सो एसएल जो हमारा बॉटम 3 है, जो B3 है हमारा, वहाँ पर हम अपना एसएल रख सकते हैं, और हम लोग जो हमारा स्विंग लो है, जो प्रीवियस स्विंग लो है, वहाँ पर भी एसएल रख सकते हैं। बट मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि जो बॉटम 3 है आप वहाँ पर अपना एसएल प्लान करिए। क्यों? क्योंकि आपको एक एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पर मिल जाती है। ओके, सो नेक्स्ट कैंडल, जिस कैंडल ने हमें ब्रेकआउट दिया, उस नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पे आप अपनी एंट्री प्लान करिए एंड बॉटम 3 पे आप अपना एसएल प्लान करिए। एंड बाकी जो आपका सिस्टम है 1:2, 1:3, जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितना रिस्क एपेटाइट है। अगर रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है तो आप ज़्यादा टारगेट की तरफ जा सकते हैं, अगर नहीं है तो आप जो स्मॉलर टारगेट्स हैं बट एटलीस्ट 1:2 आप डेफिनेटली रखिए। ओके, सो 1:2, 1:3 वो आपके ऊपर, आपके सिस्टम के ऊपर, आपके ट्रेडिंग स्टाइल, आपके साइकोलॉजी, आपके इमोशंस के ऊपर डिपेंड करता है। नाउ एक और एंट्री अगर हम लोग देखें, सो दिस वाज योर ब्रेकआउट एंट्री। अब इसके अंदर आपको क्विक मूवमेंट्स दिखते हैं, स्टीप फॉल या स्टीप राइज, आप विद इन सेकंड्स देख सकते हैं कि जो मेरा पोजीशन थी वो प्रॉफिट में आ गई। तो अब इसके अलावा भी एक एंट्री होती है जिसमें आपको एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल जाती है एंड दैट इज योर रीटेस्ट एंट्री। अब रीटेस्ट एंट्री कैसे होती है? रीटेस्ट एंट्री अगर मैं आप लोगों को बताऊं, सो मान लीजिए ये प्राइस हमारा ब्रेकआउट दिया कैंडल ने, बट ये प्राइस यहाँ से सीधा चला गया। बट अगर रीटेस्ट एंट्री की बात करें तो ये प्राइस मान लीजिए सीधा ना जाके दोबारा वापस हमारी जो नेकलाइन को टेस्ट करने आता। सो ये हमारी नेकलाइन थी पूरी, इस नेकलाइन को ये दोबारा टेस्ट करने आता एंड इस नेकलाइन पे जब दोबारा ये सपोर्ट लेता यहाँ पर, तब हम एक एंट्री प्लान करते हैं। अगेन एसएल कहाँ रखेंगे? सेम एसएल यहीं रखेंगे एंड इस बार जो एंट्री होगी, इस बार जो हमारा राइज होगा, हमारा जो ट्रेंड होगा, वो एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के साथ आएगा। क्यों? क्योंकि उसने नेकलाइन को दोबारा एक सपोर्ट लिया है, नेकलाइन पे दोबारा टेस्ट किया, वहाँ पर एक सपोर्ट लिया है एंड प्राइस वहाँ से ऊपर जाएगा, तो जो ट्रेंड है वो काफ़ी रिलायबल होगा। एंड हम लोग एंट्री, ये जो एंट्री है, ये रीटेस्ट एंट्री है, ये बहुत ही कंजर्वेटिव ट्रेडर्स के लिए है। बट अगर आप इंटरमीडिएट लेवल हैं, एडवांस लेवल हैं, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप सीधी ब्रेकआउट एंट्री ही चूज़ करिए, क्योंकि उसमें जो आपका
रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है एंड जो आपको मूवमेंट्स दिखेंगे वो काफ़ी अच्छे दिखेंगे। अगर आप स्कैल्पर हैं तो आप रीटेस्ट एंट्री को अवॉइड करिए, सिर्फ आप ब्रेकआउट एंट्री ही करिए। ओके, सो ये दो टाइप की एंट्री है एंड रीटेस्ट में भी सेम आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 1:3 वो आपके ऊपर, आपके सिस्टम, आपके स्टाइल के ऊपर टोटली डिपेंड करता है। ओके, सो आई होप गाइज आपको जो ट्रिपल बॉटम जो चार्ट पैटर्न है, बुलिश ट्रिपल बॉटम जो चार्ट पैटर्न है वो डेफिनेटली समझ आ गया होगा एंड आपको डिफरेंट एंट्रीज के साथ कैसे आप उसको ट्रेड कर सकते हैं वो भी आपको समझ आ गया होगा। सो गाइज, इफ यू आर लाइकिंग आवर एफर्ट्स, हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है, सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाके ओपन करवा सकते हैं। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू, गुड बाय।